Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Sir Saqib here. Today our topic is मॉडल वर्ब. एक्चुअली ये स्टार्ट हमने पहले से ही कर लिया ये टॉपिक को. ये चैप्टर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चैप्टर को, और हमने जो अपने दो टॉपिक से उसको भी कवर किया था. मॉडल वर्ब मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ. मॉडल वर्ब ये वर्ब की एक किस्म है. ये फ़िक्रे में काबिलियत, मशवरा, इजाज़त, इम्कान, पॉसिबिलिटी जिसको प्रेडिक्शन कहते हैं पेशन गोई, और दुआ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक्स में ये डिस्कस किया था कि काबिलियत और मशवरा, इसके लिए हम कौन से जो मॉडल वर्ब हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैन, कुड, विल या शैल बी एबल टू. काबिलियत के तौर पर इस्तेमाल करके जी मैंने आप लोगों को समझाया था. उसके बाद सजेशन की बात हुई थी, मशवरा, उसके लिए मैंने शुड, मस्ट को इस्तेमाल किया. और आज हम ये जो तीन, इजाज़त, इम्कान, दुआ को डिस्कस करेंगे. ठीक है. परमिशन का मतलब जी इजाज़त. इजाज़त के लिए हम दो जो मॉडल वर्ब हैं उनको इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मे एंड सेकंड इज माइट. ओके. इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है परमिशन के लिए. इन्हीं दोनों को इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए. और इसको ही इस्तेमाल किया जाता है दुआ के लिए. ओके. इजाज़त के लिए जैसे कि मैं सबसे पहले आपको ये डिस्क्राइब करूँगा. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँगा कि इजाज़त के लिए जैसे कि क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. हम बहुत सारे ये जो वर्ड हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, ये जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. परमिशन के लिए. लेकिन इसकी एक पहचान भी है, और इसकी पहचान बिल्कुल कैन की तरह है. ठीक है. जैसे कि उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर आप ये देख सकते हैं क्या आएगा. सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ. और इन्हीं को यूज़ करते हुए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. ठीक है. ये किसी से परमिशन ली जा रही है. ओके. और परमिशन के लिए हम मे को इस्तेमाल करेंगे ज़माना हाल में. ठीक. हम ज़माना हाल में परमिशन के लिए मे को इस्तेमाल करते हैं, और ज़माना माजी में इजाज़त के लिए माइट को इस्तेमाल किया जाता है. ओके. ज़माना माजी में परमिशन के लिए माइट को इस्तेमाल करेंगे. ओके. और ज़माना हाल में मे को इस्तेमाल करेंगे. इस मिसाल को एक मैं सिंटेक्स जो फार्मूला है वो इस चैप्टर्स के आगाज़ से ही लेकर चल रहा हूँ, और ये फार्मूला मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ. मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट फिर दोबारा कर देता हूँ. सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब परमिशन की बात होगी या क्वेश्चन की बात होगी तो हम ये काम करते हैं कि मॉडल वर्ब को उठाकर कहाँ ले जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं. ठीक है. अगर परमिशन की बात हो या सवालिया बनाना हो तो हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं. यानी कि ये सिंटेक्स फिर बन जाता है मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. और मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ काफ़ी बार के मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स क्या है,
शर्त है। ओके, तो मॉडल वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी को यूज करते हुए मैं ये जुमला करूंगा। ओके, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सबसे पहले क्या लगाएं जी? मॉडल वर्ब लगाएं। तो मैं आ गया, उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, सकता हूं इसमें क्या है? ये आपका जी मॉडल वर्ब है। आना मॉडल वर्ब के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। मैं आई, उसके बाद मुझे चाहिए फर्स्ट फॉर्म कम और इन दी एंड ऑब्जेक्ट चाहिए अंदर इन। ओके, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जुमला बन गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। ये सिंटेक्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये जी स्टार्ट से ही, इस चैप्टर के आगाज़ से ही मैं इस सिंटेक्स को लेकर चल रहा हूँ। ओके, और उसके बाद अगर मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर भाई सवाल बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, या हमने इजाज़त की बात करनी हो, ठीक है, तो देखा जाए ये भी एक क्वेश्चन ही है, ये सवाल ही है, सवाल ही की तरह है, ये इजाज़त ली जा रही है। तो फिर क्या करते हैं? ये मॉडल वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। ओके, तो मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क। ज़माना हाल में जी हमने इसको मे को इस्तेमाल किया, और ज़माना माजी में क्या कहते हैं? माइट को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका भी मतलब वैसे ही है जैसे कि कुड का था। सकता था, सकती थी, सकते थे। ओके, या इसके दूसरा मतलब मैंने आपको कुड में भी बताया था, सका, सकी, सके। ओके, इसके दो मतलब हैं। जब उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर ये आए या उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर ये आए, तो स्टूडेंट्स आपने माइट को इस्तेमाल करना है। जैसे कि इनको ही इस्तेमाल करते हुए मैं एक जुमला लिखने लगा हूँ। क्या वो आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सका या सकता था? ओके, तो ये माजी की हमने एक बात की। ये आपका जी मॉडल वर्ब आ गया, इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है, वो आपका इसमें हो गया सब्जेक्ट, आपका मोबाइल ऑब्जेक्ट। तो हमने यही सिंटेक्स को स्टूडेंट्स इस्तेमाल करना है। ओके, सबसे पहले मॉडल वर्ब हम लगाएंगे माइट, देन वी यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जी हमारा क्या है? वो। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने की इंग्लिश यूज, और इन द एंड हमने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्ट है आपका मोबाइल। ओके स्टूडेंट्स, ज़माना हाल के लिए हमने मे को इस्तेमाल किया, और ज़माना माजी के लिए हमने किसको इस्तेमाल किया? माइट को इस्तेमाल किया। ओके, ज़माना हाल के लिए हमने मे को इस्तेमाल किया, ज़माना माजी के लिए हमने माइट को इस्तेमाल किया। ठीक है, और सिंटेक्स जो हम फर्स्ट जो चैप्टर के आगाज़ से लेकर चल रहे हैं, ये आपका फार्मूला है। उसके बाद जी अगर सवाल बनाना हो, ठीक है, सवाल बनाना हो या इजाज़त के लिए, फिर हम मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारी परमिशन का जो एक छोटा सा टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट मूव टू पॉसिबिलिटी, इम्कान। ठीक है, इम्कान, पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन ये है, ऐसा काम
जिसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है, पॉसिबिलिटी, इम्कान। जो इंसान जिसके बारे में कुछ कंफर्म ना कह सके, यकीन से ना कह सके, लेकिन सिर्फ क्या कर सके, अंदाज़ा लगा सके, तो वो हमारे की पॉसिबिलिटी में आता है। उसके लिए मे को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, मीनिंग इसके सेम है जो मैंने पहले ही नोट कर दिए हैं। पॉसिबिलिटी के लिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखने लगा हूँ, आज बारिश हो सकती है। ओके, और माइट ज़माना, ये ज़माना हाल की प्रेडिक्शन, ज़माना माजी की प्रेडिक्शन के लिए माइट। कल बारिश हो सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, ये इम्कान है, ज़माना हाल का इम्कान, ज़माना माजी का इम्कान। आज बारिश हो सकती है, ठीक है, सकती है शो कर रहा है, इम्कान के तौर पर कि मे को इस्तेमाल करना है, सकती थी, ये मैं पहले ही आपको मीनिंग्स इस टॉपिक में बता चुका हूँ। ओके, तो ये शो कर रहा है जी किसको, हमने माइट को इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास यही सिंटैक्स है जो फर्स्ट डे से लेकर चल रहे हैं। ओके, तो एक बात याद रखिएगा कि हमने इसमें याद रखिए, सबसे पहली बात, हमारा चूँकि काम है मॉडल वर्ब को अंडरलाइन करना, जैसे कि मैंने इसमें भी आपको करके बताया, इसमें भी हम करने लगे हैं। ये आपका मॉडल वर्ब, बारिश होना जी ये वर्ब है, और ये है आपका टाइम। इसमें भी ये मॉडल वर्ब, बारिश का होना वर्ब, और ये है स्टूडेंट्स आपका टाइम। लेकिन इसमें सब्जेक्ट गायब है, तो याद रखिएगा ऐसे जुमलों में फिर हम इट जो सा है वो सब्जेक्ट के तौर पर खुद इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है, सिंटैक्स सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं खुद, इट हम यूज़ करेंगे। ओके, क्यों इट को इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आया, जबकि यहाँ पर तो था। ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर किया, इसमें हमें सब्जेक्ट चूँकि नज़र आ गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इट को खुद इस्तेमाल करेंगे। इट, उसके बाद ये मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करना है। मॉडल वर्ब क्या है जी, सकती है। सकती है पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो इट मीन्स हमने मे को इस्तेमाल करना है। बारिश होना, ये आपको वर्ब ऑलरेडी पता है, रेन, बारिश होना, इट में रेन, और इन दी एंड क्या आएगा, टाइम आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई बात नहीं, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। ओके, लेकिन जो टाइम है, ये एक बात स्टूडेंट्स माइंड में हमेशा रखिएगा, टाइम हमेशा लास्ट पर आता है। जुमले के लास्ट पर हमेशा क्या आएगा, टाइम आएगा। अगर इसमें ऑब्जेक्ट भी होता, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जुमला है कि उसमें ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद भी टाइम आता है। ठीक है, इट मे रेन टुडे, और अब माइट को इस्तेमाल करते हैं, इट माइट रेन yesterday। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पॉसिबिलिटी का, जो इम्कान का छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, यानी कि हम मूव कर चुके हैं यहाँ तक, इजाज़त भी हमने कर लिया, इम्कान, और लास्ट पर जी दुआ। मे को दुआ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खुदा आपकी उम्र दराज करे। ओके, तो ये किसी को दुआ दी जा रही है, खुदा आपकी उम्र दराज करे। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। ओके, ये जो हमने इजाज़त के तौर पर सिंटैक्स को इस्तेमाल किया था, या सवालिया के तौर पर ये सिंटैक्स को इस्तेमाल किया, अब हम दुआ में इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएं जी, मॉडल वर्ब लगाएं।
जी मॉडल वर्ब हम लगा देंगे में, उसके बाद जी सब्जेक्ट हमने लगाना है, उसके बाद जी वर्ब लगाना है, और इन दी एंड क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है जी, तो ये दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है मे को। आज स्टूडेंट्स जो मॉडल वर्ब में जो ये टॉपिक्स थे, इजाज़त, इम्कान, दुआ, उसको मैंने कवर करवा दिया। उसके लिए मे, माइट, ये जो मॉडल वर्ब है इसको इस्तेमाल किया जाता है तीनों टॉपिक्स में। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, परमिशन में, पॉसिबिलिटी में, प्रे में, इन तीनों में किसको इस्तेमाल किया जाता है, मे को किया जाता है, माइट को ही किया जाता है। ठीक है जी, तो आज के टॉपिक के लिए जो सा ना ये मैंने कवर करवाना था। ठीक है, इंशाल्लाह जो अभी मॉडल वर्ब का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह इसका जो छोटा सा एक टॉपिक है वुड का, ठीक है, वुड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसके क्या यूजेस हैं, क्या पहचान है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह जो सा वो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सा आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। इसको ध्यान से आपने जो सुनना है, लिसन बी केयरफुली एंड वॉच बी केयरफुली। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।